अगर आप अभी क्लास 6, 7 या 8 में हैं तो जियोग्राफी में ये वाला चार्ट आपके बहुत काम आने वाला है। दरअसल क्लास 6, 7 और 8 में जो जियोग्राफी है वो कनेक्टेड फॉर्म में है। इन तीनों ही क्लासेस में हम इन्वायरमेंट की डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। तो इस एक चार्ट में मैंने तीनों साल का जो जियोग्राफी का सिलेबस है वो अरेंज कर दिया हुआ है, इससे आपको समझना आसान हो जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट्स के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो 3 कैटेगरी में पहले डिवाइड किया हुआ है, ह्यूमन मेड, नेचुरल एंड ह्यूमंस। नेचुरल कंपोनेंट्स आपको सबसे ज़्यादा डिटेल में करने हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स और ह्यूमंस ये क्या चीज़ है। सबसे पहले ये जानो कि इन्वायरमेंट का जो बेसिक मतलब है वो क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब कोई बहुत बाहर की चीज़ नहीं होती है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की चीज़ें। जैसे कहते हैं ना कि वहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है ना। तो हम अगर अपने आसपास देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, हमारे आसपास बिल्डिंग्स हमको दिखती हैं, रोड दिख रहे हैं, पार्क दिख रहे हैं, फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात लोग दिख रहे हैं, लोग ही लोग। तो ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में हमें वो सारी चीज़ें समझनी होती हैं जो ह्यूमंस ने बनाई हैं। ह्यूमंस ने क्या बनाया है, जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, मशीन बनाई हैं, रोड बनाए हैं, व्हीकल्स बनाए हैं, एरोप्लेन्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, स्कूल बनाए हैं, है ना, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स के अंतर्गत आती हैं। ह्यूमंस अगला जो कंपोनेंट है। अब ह्यूमंस का मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी ह्यूमन हो सकते हैं, ह्यूमंस का एक ग्रुप हो सकता है। ह्यूमंस का सबसे छोटा ग्रुप होता है, उसे कहते हैं फैमिली। तो फैमिली, फिर फैमिली से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से सोसाइटी होती है, सोसाइटी से एक नेशन बनता है। ये सारे ह्यूमन कंपोनेंट्स में आते हैं। उसके बाद हमने जानना है कि नेचुरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है नेचुरल कंपोनेंट्स को। सबसे पहले एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर का मतलब एयर। ग्राउंड से ऊपर की तरफ चलते चले जाओ तो इनको इसी ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। ग्राउंड से पहले जो पहली लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। 1-2 बार ऐसे पढ़ोगे तो याद हो जाता है। ये पूरा चार्ट आपको बना के और अपने कमरे की दीवार पे चिपका लेना है, कुछ नहीं करना, बस सुबह एक बार देख लेना होता है, याद हो जाता है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता है इसमें। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। सेकंड है हाइड्रोस्फीयर, माने वाटर, पानी। तो पानी कहाँ कहाँ है, पूरे ग्लोब पे जो सबसे ज़्यादा पानी जहाँ पे स्टोर्ड है वो ओशियंस में है, और टोटल 5 ओशियंस हैं। इनको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट के ऑर्डर में आपको याद रखना है। लार्जेस्ट कौन सा है, पैसिफिक, उससे छोटा अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक, ये ओशियंस हैं। मैप में एक बार इनको देखना है, मैप बेस्ड चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, इनको एक बार मैप में देख लेना कि कहाँ कहाँ लाई करते हैं। और पानी कहाँ कहाँ हो सकता है, रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है, ग्लेशियर्स में आइस की फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्राउंड वाटर में होता है, जो हमने सबमर्सिबल पंप लगा रखे हैं, ट्यूबवेल लगा रखे हैं, वहाँ से हम निकालते हैं, या वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जो कि कंडेंस होकर सर्दियों में ओस के फॉर्म में गिरता है। तो इतने तरीके का वाटर रिसोर्सेज हमारी अर्थ पे मौजूद है। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है लिविंग बींग्स, और लिविंग बींग्स कौन से हैं हमारे आसपास, एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, ये बायोस्फीयर कंपोनेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो सरफेस है, जो ज़मीन है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले हमने पूरी सरफेस को, ग्लोब पे जितनी भी सरफेस है, सॉलिड सरफेस, इसको हमने कुछ कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और इनको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट के ऑर्डर में आपको याद रखना है। लार्जेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इसी ऑर्डर में आपको इनको याद रखना है। सेकंड चीज़ आती है लैंड मास एलिवेशंस। अब अर्थ की जो सरफेस है वो पूरी एक जैसी नहीं है, कहीं बहुत ऊंची है, कहीं नीची है, बहुत इरेगुलर शेप में है। तो इसको हम लैंड मासेस एलिवेशंस कहते हैं, जिसको हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे प्लेन्स, जो एकदम प्लेन होते हैं, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स। प्लेट्यूज वो होते हैं जो प्लेन से थोड़े से ऊपर होते हैं और माउंटेन से थोड़े से नीचे होते हैं। ये
इसके अलावा कोस्टल रीजन्स वगैरह भी होते हैं, वो आप चैप्टर में जब जाएंगे तो आपको डिटेलिंग वहाँ पे मिल जाएगी। सेकंड, अर्थ की क्रस्ट। अर्थ की जो सरफेस है, इसको अगर हम सरफेस से अर्थ के अंदर जाते हैं तो इसको 3 कैटेगरी लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो यहाँ पे अभी आपको क्रस्ट के बारे में ध्यान रखना है। तो अर्थ की जो क्रस्ट होती है उस पर आपको क्या मिलता है, रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स आपको 3 टाइप के पढ़नी है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स के लिए माइंस होती हैं, माइन से मिनरल्स निकाले जाते हैं, जैसे आयरन की मिनरल्स होती है, कोल की जो माइन होती है वो वहाँ से निकाला जाता है। तो ये अर्थ की क्रस्ट के बारे में चीज़ें ध्यान रखनी है। लास्ट चीज़ होती है सॉइल। सॉइल डिफरेंट टाइप की सॉइल्स होती है, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। इतनी बेसिक सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक चार्ट में इस तरीके से अगर हमने चीज़ें अरेंज कर दी तो हमें जियोग्राफी को पढ़ना आसान हो जाता है, इस पे पकड़ हमारी बन जाती है। अदरवाइज जियोग्राफी की चीज़ें बहुत डिस्क्रीट फॉर्म में हैं, हमें बिखरी सी मिलती हैं। इस तरीके से अगर हम चार्ट बना लेते हैं तो हमें डॉट कनेक्ट करना आसान हो जाता है। तो हमसे कभी भी कोई चीज़ जियोग्राफी में पूछी जाती है तो हमें पता होता है कि ये चीज़ें कहाँ लाई करती हैं।